अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सीखने जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जहां पर कि हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी होती है और उस इक्वेशन में या तो सिंगल टर्म या फिर एक से ज्यादा टर्म्स रूट फॉर्म में होते हैं। तो इस तरीके के इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए अब इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसके लिए लेते हैं भाई हम लोग सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन, सबसे आसान लग रहा है, ठीक है। तो लिखते हैं एक बार जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है, तो हम लोगों को दिया है रूट एक्स प्लस 2x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों के सामने ये इक्वेशन है। कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन हो ना, जहां पर कि हम लोगों को एक इक्वेशन दे रखी हो और उस इक्वेशन में एक टर्म रूट फॉर्म के अंदर हो, तो भाई इसको अगर हम लोगों को सिंप्लीफाई करना होता है या फिर इसको सॉल्व करना होता है, तो फिर हम लोग ऐसे में क्या करते हैं, जो रूट के अंदर टर्म है ना, रूट फॉर्म में जो भी टर्म है उसको तो एक तरफ रहने दो और बाकी सारे टर्म्स को कर दो ट्रांसपोज। तो इस साइड में क्या रखना है, सिर्फ इसको रोको और इसको कर दो ट्रांसपोज। तो आपने इसको लिखा रूट एक्स इक्वल टू 1, अपने प्लेस पर इसको ट्रांसपोज किया तो माइनस का 2x हुआ। अब देखो इसको आगे ना तब तक नहीं ले जा सकते जब तक कि रूट ना हटाए, और रूट हटाना है तो रूट तो एक ही तरीके से हट सकता है जब स्क्वायर किया जाए। इक्वेशन की बात है तो इसका मतलब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का हम लोग क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन की में स्क्वायर कर रहे हैं दोनों साइड्स का। तो जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो x निकल कर बाहर आ गया। इस साइड का स्क्वायर करोगे तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। x एज इट इज रखा हम लोगों ने। यहाँ पर अब जो फॉर्म बन रही है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली फॉर्म से इसको कर देते हैं एक्सपैंड। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 1 स्क्वायर, यानी कि ये हुआ 1। बी स्क्वायर कहने का मतलब 2x का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, माइनस 2ab का मतलब हुआ माइनस का 4x। क्या करिए, सारे के सारे टर्म्स एक तरफ लेकर आ जाओ। तो इस साइड से x इधर जाएगा तो बचेगा क्या, 0। इस टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, तो ये बना 4x स्क्वायर माइनस का 4x है, और ये भी इधर चला आया तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। 1 अपने प्लेस पर है, एज इट इज हम लोगों ने पुट कर दिया। तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, 4x स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देंगे तो माइनस का 5x प्लस का 1। इसका मतलब फाइनली हम लोगों के सामने जो इक्वेशन बन रही है वो क्या है, इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी फॉर्म की है, तो मिडिल टर्म को कर दो स्प्लिट। क्या लिख सकते हैं, माइनस 5x की जगह माइनस का 4x माइनस का x लिख सकते हैं। चलिए रख देते हैं, तो 4x स्क्वायर इसकी जगह पर रखा माइनस का 4x माइनस का x प्लस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। इन दो टर्म्स में देखें तो क्या कॉमन है, आप कहेंगे 4x कॉमन है। चलिए 4x कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ से बचेगा तब x और नेक्स्ट टर्म में बचेगा 1, ठीक है। इन दो टर्म्स में देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, और बीच में माइनस आ गया तो इसका मतलब माइनस 1 कॉमन लेना होगा। तब यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का x, और ये टर्म नेगेटिव होकर माइनस का 1 बन जाएगा, तो x माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अगेन देखो इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 1 कॉमन है, ले लिया तो बचा क्या 4x, और यहाँ से इस टर्म में बचा माइनस का 1 एंड दिस इक्वल टू 0। तो इसका मतलब या तो x माइनस 1 0 के बराबर है या फिर 4x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो भाई यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रांसपोज कर दिया, प्लस का 1 हो गया, और यहाँ से निकाला 4x की वैल्यू जो कि किसके बराबर होगी, देखो इसको ट्रांसपोज कर दो, प्लस का 1, तो x कितना हो जाएगा 1/4। तो भाई x की हम लोगों ने वैल्यू निकाल दी फर्स्ट केस में, या तो 1 होगी या फिर 1/4 होगी, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया तो अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट पर, थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं। राइट, नेक्स्ट पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो है अंडर रूट में 3x स्क्वायर माइनस का 2 फिर प्लस का 1 एंड दिस इक्वल टू 2x। अब जरा बताओ कितने टर्म्स हैं इस इक्वेशन में, तो आप कहेंगे एक टर्म तो ये है, एक ये है और एक ये है। अब इन तीन टर्म्स में से ये वाला जो टर्म है वो रूट फॉर्म में है। जब ये टर्म रूट फॉर्म में है तो क्या करो, इस टर्म को तो इधर ही रहने दो और दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर दो जितने भी नॉन रूट वाले टर्म्स हैं, यानी कि जिनमें रूट नहीं है उनको एक तरफ रहने दो और रूट वाले टर्म को अकेला करो एक तरफ। तो इसको तो भाई हम लोगों ने इधर ही रोक लिया, तो इसको अब आप लिखेंगे क्या, 3x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, ये अपने प्लेस पर है 2x और इसको ट्रांसपोज किया है तो माइनस का 1। अब क्वेश्चन आगे तब तक बढ़ेगा नहीं जब तक ये रूट हटेगा नहीं, और रूट हटेगा कब, जब हम लोग दोनों साइड्स का कर दें स्क्वायर। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, अंदर से क्या निकल के आएगा, अंदर से निकल आया 3x स्क्वायर माइनस का 2। इस साइड का स्क्वायर करना है तो आप लिखेंगे 2x माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर। करेक्ट है भाई, लिखो इसको एज इट इज 3x स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, a माइनस b के होल स्क्वायर से कर दो इसको एक्सपेंड। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 2x का स्क्वायर, यानी कि ये मिला हम लोगों को 4x स्क्वायर। b स्क्वायर कहने का मतलब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2ab कहने का मतलब माइनस का 4x हो गया, ठीक है। सारे के सारे टर्म्स को लेके आ जाओ इधर। तो इन दोनों टर्म्स को कर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोज। तो ये टर्म हम लोग एज इट इज लिखते हैं 4x स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म हम लोगों ने लिख दिया, अच्छा इसको ट्रांसपोज करो, माइनस में आएगा 3x स्क्वायर, फिर ये वाला टर्म माइनस का 4x है, फिर अपनी जगह पर कौन है 1 है, और इधर से इसको लेके आ जाएं तो प्लस का 2 आ गया। तब इस साइड में क्या बचेगा, इस साइड में कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0, ठीक है। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो गया, तो आप कहेंगे x स्क्वायर हो गया,
माइनस का 4x है और दोनों को प्लस कर दें तो प्लस का 3 और इस साइड में है 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। मिडिल टर्म को कर देते हैं स्प्लिट, दो नंबर्स ऐसे चाहिए कि दोनों का प्रोडक्ट तो हो प्लस का 3 और दोनों का सम माइनस का 4 हो। तो ऐसे में दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, माइनस का 3 और माइनस का 1 हो सकते हैं। भाई कर दीजिए मिडिल टर्म को स्प्लिट, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3 एंड दिस इक्वल टू 0। दोनों में x को मैंने ले लिया भाई, तो x माइनस 3 आया। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हम लोगों ने ले लिया, माइनस बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर रहेगा क्या, x माइनस 3 एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से दो टर्म्स हैं और इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, तो बचा क्या, x माइनस 1 एंड दिस इक्वल टू 0। अब आप कह सकते हो या तो x माइनस 3 की वैल्यू 0 के बराबर है या x माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। अगर ऐसा है तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई कितनी, 1। तो ये आंसर हो गया भाई नेक्स्ट पार्ट का। आई थिंक दूसरा पार्ट भी एकदम से क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्लियर है तो अब चलते हैं भाई थर्ड पार्ट पर, नई स्लाइड पर आ जाते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्वेश्चन दे रखी है हम लोगों को 2x प्लस 9 और ये रूट में है, प्लस में x है एंड दिस इक्वल टू 3। थ्री टर्म्स फिर से देखने को मिल रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है जो रूट फॉर्म में, तो क्या करें, रूट फॉर्म में जो टर्म है उसको तो अकेला रखो एक ही तरफ और बाकी सारे टर्म्स को ले जाओ दूसरी तरफ। तो इसको एज इट इज हम लोगों ने रख दिया 2x प्लस 9, 3 अपने प्लेस पर रखिए और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये माइनस में गया। रूट हटाना है तभी आगे बढ़ाना है क्वेश्चन, ठीक है। तो रूट हटेगा कब, जब हम लोग दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो अंदर से निकल के आएगा कौन, 2x प्लस 9। इस साइड का स्क्वायर करना है तो आप इसको लिखोगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपेंड कर देते हैं इस चीज को, तो हम लोगों ने देखो एज इट इज रख दिया। यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करना है तो ए स्क्वायर कहने का मतलब 3 इसका स्क्वायर, तो कितना होगा 9 प्लस बी का स्क्वायर कहने का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab का मतलब हुआ माइनस का 6x। इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल, तो 9 से 9 हो गया कैंसिल। अब ऐसा करो इस 2x को भी ना इधर लेके आ जाओ, तो इधर ऑलरेडी क्या है, इधर ऑलरेडी है एक्स स्क्वायर और साथ में कौन है, माइनस का 6x और इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में चला आएगा, तो माइनस का 2x और तब इधर तो कुछ नहीं बचा मतलब 0 हुआ, ठीक है। एक्स स्क्वायर इन दो टर्म्स को लिख सकते हैं आप क्या, माइनस का 8x और इस साइड में क्या है 0 है, ठीक है। अब लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल में 0 है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्या करिए, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो आपने x कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा तब x और इस टर्म में बचा 8 एंड दिस इक्वल टू 0। अब दो एक्सप्रेशन है जिनका के प्रोडक्ट 0 के बराबर है, ये तो तभी पॉसिबल है ना जब या तो ये एक्सप्रेशन 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। तो आप कह रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब या तो x की वैल्यू 0 के बराबर हो या फिर x माइनस 8 की वैल्यू 0 के बराबर हो। अब हम लोगों को यहाँ से देखो x की एक वैल्यू मिली, x इक्वल टू 0 और अगर x माइनस 8 की वैल्यू 0 के बराबर है तो इसका मतलब x किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। तो x के लिए देखिए दो वैल्यूज हम लोगों के सामने आ जाती हैं, तो ये आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक बार चेक करते हैं भाई, x की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखें तो ये वाला टर्म तो 0 हुआ, तो बचा क्या, यहाँ पे अंडर रूट 9 बचा प्लस x की जगह पे 0 रखेंगे एंड दिस इक्वल टू 3। रूट 9 का मतलब क्या हुआ, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3 यानी कि 3 इक्वल टू 3। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज आ रही है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन सही है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है। लेकिन क्या x इक्वल टू 8 हो सकता है, भाई x की जगह पे 8 रखो, 8 रखोगे तो 8 टू 16 और 16 में 9 प्लस कर दोगे तो 25 यानी कि अंडर रूट 25 प्लस यहाँ पर x की जगह पे अब क्या रखोगे, 8 रखोगे एंड दिस इक्वल टू 3 होना चाहिए। रूट लेंगे इसका, स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आएगा प्लस 8 आएगा एंड दिस इक्वल टू इधर 3 होना चाहिए, ये 3 लिखा। अब 8 और 5 कितना होता है 13 और इस साइड में 3 है, तो क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, तो इसका मतलब अभी के लिए वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, करेक्ट है। तो चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं भाई हम लोग लास्ट पार्ट पर। तो लास्ट पार्ट में जो इक्वेशन हम लोगों को दे रखी है वो बाकियों से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर दो दो रूट्स हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जबकि अभी तक जितनी भी इक्वेशंस आप लोगों ने ली थी उनके अंदर एक ही रूट था, ठीक है। तो जब दो दो रूट आपको देखने को मिल जाए तो ऐसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, भाई ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, रूट वाला एक टर्म तो हम लोग एक तरफ रखते हैं, यानी कि रूट वाले एक टर्म को एक तरफ ही रखते हैं और बाकी सबको करते हैं दूसरी तरफ ट्रांसपोज। तो रूट वाला एक सिंगल अकेला चाहिए एक ही साइड में, ठीक है। तो भाई इसके लिए हम लोग इसको ट्रांसपोज करते हैं, नेगेटिव टर्म में ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस साइड में बचा क्या, इस साइड में रुकेगा भाई 2x प्लस 9 एंड दिस इक्वल टू 3 अपने प्लेस पर है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो टर्म पॉजिटिव हो जाना है, तो आप इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्वेश्चन तब तक आगे बढ़ नहीं पाएगा जब तक कि दोनों साइड्स का स्क्वायर ना करें, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, फाइनली क्या निकल के आएगा, इस साइड से 2x प्लस 9 आ जाएगा। और जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखो इसको इस तरीके से लिखोगे आप,
रूट में x माइनस 4 एक ब्रैकेट लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब इस साइड में तो कुछ नहीं कर पाओगे, इसको एज इट इज लिख दो, यानी कि 2x प्लस 9 आपने लिख दिया। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखें तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसी फॉर्म है, भाई एक्सपेंड कर दो, a स्क्वायर होना चाहिए, a स्क्वायर कहने का मतलब 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, b स्क्वायर कहने का मतलब रूट x माइनस 4 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने पर रूट हट जाएगा, अंदर से क्या निकल के आ जाएगा x माइनस 4, तो ये हुआ b स्क्वायर। फिर होना चाहिए 2ab, तो 2ab का मतलब 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 का मतलब हुआ 6, और b क्या है यहाँ पर रूट में x माइनस 4 है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, दोनों साइड्स का कर दिया हम लोगों ने स्क्वायर। अब स्क्वायर करने के बाद में हम लोग देख रहे हैं इक्वल के इधर भी 9 है और इक्वल के इधर भी 9 है, तो 9 से 9 हो गया कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर है अब 2x, और इक्वल के इधर आ जाए तो यहाँ पर x है, फिर माइनस का 4 है, फिर प्लस का 6 अंडर रूट में x माइनस 4 है। आई थिंक कोई डाउट नहीं, चीजें यहाँ तक समझ आ पा रही हैं। अब हम लोगों के सामने देखो रूट में एक टर्म है ना ये वाला, तो अब ऐसा करिए इस रूट वाले टर्म को तो इधर ही रोको, बाकी के ये जो दो टर्म्स आपको देखने को मिल रहा है इन्हें कर दो इधर ट्रांसपोज, यानी कि रूट वाला टर्म एक ही तरफ रखना है और बाकी सबको दूसरी तरफ रखना है। तो भैया अपने प्लेस पर है 2x एज इट इज रखा, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस में चला गया, ये प्लस में चला जाएगा, प्लस का 4, और तब इक्वल के इधर क्या रह गया 6 अंडर रूट x माइनस 4 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 2x में से x माइनस किया तो x प्लस का 4 इक्वल टू 6 अंडर रूट x माइनस 4। अब रूट हटाना है, और रूट हटेगा कब, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे। तो फिर से स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जब इस साइड का स्क्वायर करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा x प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि दो टर्म्स हैं, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो देखो 6 का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 36, और इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तब ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x माइनस 4। एक्सपेंड कर दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब 16 प्लस 2ab का मतलब हुआ 8x। 36 का मल्टीप्लाई करते हैं तो बन गया 36x, 36 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो माइनस का 144। सारे के सारे टर्म्स को ले आओ इधर, सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद 8x अपनी प्लेस पर अपनी साइड में, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं तो माइनस का 36x हुआ, फिर प्लस का 16 है और ये प्लस में आ जाएगा 144। तब इस साइड में क्या बचेगा, कुछ नहीं का मतलब हुआ 0। फिर से लिखें तो एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को कर लेते हैं आप सॉल्व, तो 8x माइनस का 36x तो कितना हो जाएगा माइनस का 28x, यहाँ पे 16 है और ये 144 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 6 और 4 10, 4 और 5 160, तो 160 इक्वल टू 0। अब एग्जैक्टली फॉर्म बन रही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जैसी, मिडिल टर्म को कर देते हैं स्प्लिट। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका की प्रोडक्ट 160 हो और जिनका सम 28 हो। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे भाई 160 और 8, तो 2 8 16, यानी कि 20 और 8, यानी कि -20 और -8 हो जाएंगे। कर दीजिए स्प्लिट, तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 20x माइनस का 8x फिर प्लस का 160 इक्वल टू 0। x कॉमन आ रहा है ले लो, तो बचा क्या x माइनस 20, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है तो आप कहेंगे माइनस का 8, माइनस का साइन लगा दिया और 8 कॉमन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बचा x, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस साइन माइनस हो जाना है, तब बचेगा 20 एंड दिस इक्वल टू 0। फिर से देखें तो दो टर्म्स और दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 20, तो x माइनस 20 कॉमन लिया, और जब x माइनस 20 कॉमन आ गया तो बचा क्या x माइनस 8 एंड दिस इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू आ गया 20, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8 निकल कर आ जाती है। आई थिंक समझ आ गया है। तो